एक्चुअल में हम सारी चीज़ों को जानते हैं, बट बिल्कुल उसकी सटीक बात को समझना और जानना तो फिर जीवन ही आसान बन जाता है। क्या हम अज्ञान काल में नहीं जानते थे कि हमारे शरीर में एक आत्मा होती है ना? जानते थे ना, लेकिन उसका कोई प्रयोग था हमारे जीवन में? जानते थे हाँ आत्मा होती है शरीर के अंदर, लेकिन कोई प्रयोग था? जीवन बदला? कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन यहाँ आके भी पता चला कि आत्मा होती है शरीर में और वो मैं ही हूँ, और उसके बाद और चीज़ें पता चली, क्लैरिटी हुई और जीवन बदल गया। वैसे ही सेवा, और कोई बताना चाहेगा? किसी को टच हो रहा हो? व्हाट इज सेवा? सेवा और कोई बोलना चाह रहा है कुछ? जिसका कल्याण होता है। ओके, वेरी गुड, ये भी सेवा है। और मन से हो गया, तन से हो गया, धन से हो गया, चलो ठीक है। अब सेवा की स्पष्ट बात देखते हैं एक ही लाइन के अंदर। जब मैं कोई भी कर्म करता हूँ और बदले में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता, दिस इज सेवा। यानी निस्वार्थ कर्म सेवा है। जैसे जिन्हें हम नहीं जानते, जो हमारे लिए अनजान हैं, जैसे मानो कोई अनजान व्यक्ति है, उसकी टांग में चोट लग जाती है आपके सामने ही, एंड यू आर अ डॉक्टर। आप अपना बैग खोलते हैं, उसको वहीं पे पट्टी वट्टी बांध देते हैं, सड़क पर ही सब कुछ कर देते हैं, और थोड़ी देर बाद आप उससे ये नहीं कहते कि ठीक है मैंने तेरा ट्रीटमेंट किया, अब तू मेरी टांग पे पट्टी कर। नहीं कहते ना। आपको कोई भूखा व्यक्ति मिला जो भूखा है ना, अजनबी है, आप उसे खाना खिला देते हैं, लेकिन बदले में थोड़ी देर बाद ये नहीं कहते अब तू मुझे खाना खिला। दिस इज कॉल्ड सेवा। वी डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन इज कॉल्ड सेवा, राइट? अच्छा देखो, वी ऑल आर मास्टर्स। हम सब मास्टर हैं सेवा करने में। ये जो बोला गया, ये क्या हम अज्ञान काल में नहीं करते थे? अज्ञान काल में भी करते थे ना? यस, हम ये सेवा ज्ञान काल में भी करते थे। हम अजनबियों की सेवा करते हैं, लेकिन जिनके साथ हम 24 घंटे रहते हैं उनकी सेवा हम नहीं कर पाते। कैसी अजीब विडंबना है ये? है पॉइंट? नहीं, भाई जी कह रहे हैं ये भी एक पॉइंट है। यस, दिस इज़ अ डीप पॉइंट। मैं समझता हूँ जब मुझे ये वाला पॉइंट समझ में आया ना, मुझे सेवा का सारा खेल समझ में आ गया। जब तक ये वाला पॉइंट मुझे क्लिक नहीं हुआ था कि जिनके साथ हम 24 घंटे रहते हैं उनकी सेवा हम नहीं कर पाते, अजनबियों की सेवा हम कर देते हैं, तब मुझे समझ में आया व्हाट इज सेवा एक्चुअल में। अभी देखो, एक माँ अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करती है, राइट? उसके लिए वो क्या क्या सहन नहीं करती है ना, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं रिटर्न पाने की उम्मीद रहती है। माँ और बच्चे का रिश्ता सबसे प्योर माना जाता है, और माँ को आप क्या कहेंगे? देवी है, केवल देने वाली। लेकिन माँ जो सबसे सर्वोत्तम एक कह सकते हैं रिश्ता है, उसे भी उम्मीद रहती है कि ये बच्चा मुझे कुछ देगा। और जब उस बच्चे की शादी हो जाती है, जब उसकी वाइफ उसके साथ आ जाती है, और जब वो बेटा अपनी माँ को उतना ध्यान नहीं दे पाता जितना पहले दिया करता था, तब ये माँ बैठी बैठी ही बीमार रहने लगती है। बीमार ना भी हो तो इतना सोच सोच के बीमार हो जाती है, मैंने इस बच्चे के लिए क्या नहीं किया, इसके लिए मैं ये पूरा बेड गीला कर देता था, सूसू करके मैं नीचे सोती थी, इसे हैं मैंने अपना पूरा शरीर ख़राब कर लिया इसके लिए, भूखी रही मैं, प्यासी रही, मैंने क्या क्या नहीं किया इसके लिए। इसे रोटी बना के दिया, आज देखो इसकी वाइफ आ गई है तो मेरे साथ ये क्या कर रहा है। ये सेवा है? ये क्या है? थोड़ा सा कहने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये सौदा नहीं है क्या?
ये वैसे नहीं हो गया, मैंने आपको खाना खिलाया, अब आप मुझे खाना खिलाओ। ये ठीक वैसे ही नहीं हो गया, मैंने आपके लिए इतना किया, आप मुझे दो। और इसी चीज़ के कारण हम दुखी रहते हैं। बताओ, माँ इतना कुछ किया, इतना कुछ दिया, तो देने वाला तो वैसे ही बड़ा होता है, और वो आपके कर्म के खाते में जुट गया। आपने सेवा की, आपने दिया, वो तो प्रकृति आपको लौटाएगी ही। अगर आपने प्रकृति में गेहूं का दाना डाला है तो उसने तो लौटाना है ही गेहूं आपको। चावल डाला है वो तो लौटाना है ही उसको। अगर हमने बच्चे की सेवा की, उसको बाल पोष के बड़ा किया, आज वो दुनिया के काम, देश के काम आ रहा है, भले मेरे नहीं आ रहा, लेकिन दुआएं तो मुझको ही जाएंगी। जब बेटा अच्छा करता है, दुनिया ये नहीं कहती कि इसकी माँ ने इसको कितने अच्छे संस्कार दिए हैं, ये क्या कम दुआएं हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये उम्मीद करके बैठी हूँ, अब ये बेटा मेरा उतना ध्यान नहीं रखता, वो अपनी वाइफ के कहने में चलता है ये, और इसकी वाइफ तो मुझसे पूछती ही नहीं है कि मम्मी सर में दर्द है या ठीक हो। तो ये है सौदा। जिनके साथ 24 घंटे रह रहे हो, उन्हीं की सेवा नहीं कर पाते, बस उनसे सौदा करते हैं हम। और बाबा का जो ज्ञान है ना, ये हमें यही सिखाता है कि जिनके साथ आप रहते हो ना 24 घंटे, उनकी सेवा करनी सीख लो। पुरानी चाल छोड़ना, पहले ज्ञान की साइंस को समझना होता है। अगर ज्ञान की साइंस समझ में आ गई तो ज्ञान में आते ही ऐसे उड़ेंगे, और नहीं समझ में आई तो ऐसे ही चलते रहते हैं, ना आगे जा रहे ना पीछे जा रहे हैं। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान देना है पूरी अटेंशन के साथ कि हमें उनकी सेवा करनी है जिनके साथ हम रहते हैं, और बदले में कुछ भी नहीं उम्मीद करनी है। क्योंकि अगर आपने किसी को कुछ दिया है, लॉ ऑफ कर्मा कहता है कि वो आपके जीवन में रिटर्न ज़रूर लौटेगा, ज़रूर लौटेगा, 100% लौटना है। लेकिन ऐसा करने पर किसी की मदद की, ये तो वो वाली बात होगी, हाथ फैला के खड़े होगे, अब तो मेरी कर, बराबर। तो इस बात का विशेष ध्यान देना है हमें, ठीक है। तो पहली सेवा ये होगी कर्मणा सेवा। अब ये तो होगी, हमने उनकी बात की जिनके साथ हम घर में रहते हैं। सेवा केंद्र पर भी हम ऐसा ही करते हैं फिर, क्योंकि ये तो माइंड की बनी हुआ संस्कार है ना, संस्कार पड़ गया वो तो फिर हर जगह वैसा ही करेगा। हम सेंटर पे आते हैं, हम सेवा करते हैं, और सेवा करने के बाद हमारे मन में ये रहता है मेरी थोड़ी प्रशंसा तो हो, कम से कम बहन जी 2 लोगों के सामने ये तो कहें कि देखो कबीर भाई ने कितनी अच्छी सेवा करी है। उससे क्या हो जाएगा? ये वो नहीं हो गया फिर किसी को कुछ दिया और बदले में हो गए हाथ फैलाकर खड़े। ऐसा हम सेवा केंद्र पे करते हैं ना, मैंने इतनी सेवा करती हूँ, थोड़ा सा मुझे रिटर्न में मिल जाए। तो यहाँ पर ही भी ध्यान देना है फिर, भाई यही सेवा है, यही सेवा है कर्मणा सेवा, कि आप कुछ भी करें, आप इस हॉल में पूरे को सफाई करें, पोंछा मारे, झाड़ू मारे, लेकिन एक थॉट भी ना आए कि कोई मेरी प्रशंसा करे। ये तो हम नहीं सोचते कि मैं पोंछा मार रही हूँ तो घर पे आके यहाँ रहने वाले मेरे घर में पोंछा मार के आए, ये तो हम नहीं सोचते, ऑफ कोर्स नहीं सोचेंगे, है ना। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि मैंने ये पोंछा मारा है ना तो मेरी प्रशंसा हो। ये है कच्चा फल खाना, इसको कहते हैं अमानत में खयानत, साथ के साथ वापस चाहिए, है ना। इसीलिए पुण्य जमा नहीं होता। आप देखिए हम इतनी सेवाएं करते हैं, हम में से कई आत्माएं होंगी सेवा केंद्र पर बहुत सेवाएं करती हैं, नहीं होंगी ना, हड्डी सेवाएं करती हैं, लेकिन उनकी स्थिति देखो आप। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ आत्माओं की स्थिति बहुत अच्छी होती है, सेवाएं करते हैं, बहुत अच्छी स्थिति होती है, क्योंकि रिटर्न में कोई उम्मीद नहीं करते वो। लेकिन जो सेवाएं बहुत कर रहे हैं लेकिन स्थिति नहीं बन पा रही है, कारण बस वही है, हाथ फैला कर खड़े हैं। सीन बना के देखो ना, हाथ फैला के खड़े हैं, लाओ दो, मैंने तुमको दिया अब तुम मुझे दो। ये है कर्मणा सेवा। कर्मणा सेवा का मतलब ये नहीं कि काम करना, कर्मणा सेवा का मतलब है कि रिटर्न में कोई उम्मीद ना करना, कोई भी एक्सपेक्टेशन ना रखना। आज हम ये दृढ़ संकल्प करते हैं, दृढ़ प्रतिज्ञा है हमारी तरफ से, सभी करेंगे, सभी अंदर से अच्छी तरह खंगाल लें खुद को। कहीं भी किसी भी जगह आप किसी से कुछ नहीं मांगेंगे,
बाबा की मुरलियाँ इसी पे कितनी सारी चली हैं, है ना, कि रात को सोने से पहले सिर्फ इतना चेक मत करो कि मैंने किसी को दुख तो नहीं दिया, ये भी चेक करो कि मैंने सूक्ष्म से सूक्ष्म में किसी से कुछ मांगा तो नहीं है। राइट? आज से मांगना बंद करें, सूक्ष्म से सूक्ष्म में मांगना बंद करें। बोलो सहमत हो या नहीं? हो या नहीं? बोलो सहमत हो या नहीं? सहमत हैं सभी तो हाथ उठाओ। सभी सहमत हैं इस बात से? जो नहीं है वो हाथ ऐसे कर रहे हैं, कोई मत तो मांगना है आपको, हैं? जो दिल से हाथ नहीं उठा रहे, मांगना है। मांगने से लॉस होगा, मन रोता ही रहेगा। ठीक है? अब देखिए हमने क्या बनना है? देवी देवता बनने का ये यूनिवर्सिटी है ना, किस कॉलेज में बैठे हो? जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं, है ना, ये कौन सा कॉलेज है? हाँ, क्या बनते हैं यहाँ पे? यानी देने वाले। और देने वाले कल बताया था ना, और आज थोड़े अधिक भाई बहन हैं और अलग हैं, मैं वो फिर से बताना चाहूँगा। ये सृष्टि चक्र दिख रहा है आपको? सृष्टि चक्र का चित्र दिख रहा है ना? इसमें स्वास्तिक बना हुआ है, दिख रहा है? स्वास्तिक कैसे बना हुआ है? मैं अपनी आंखों के सामने बना रहा हूँ, आप भी अपनी आंखों के सामने बना लेना। ऐसे बना हुआ है, यूँ बना हुआ है, ऐसे ही, है ना? स्वास्तिक ऐसे ही बना हुआ है ना? अब देखिए सतयुग के ऊपर स्वास्तिक का पोजीशन क्या है? ये है ना, यही है ना भैया, यही है ना, ये है। यानी सतयुग में हम आत्माएं देने वाली हैं, देने वाली। देते वक्त हाथ ऐसे ही होता है ना, वरदान किसी को देते हैं ऐसे ही होता है ना। तो कब देंगे? जब बैटरी फुल चार्ज है। ठीक है? जैसे ही त्रेता युग में पहुँचे तो बैटरी कितनी रह जाएगी? 90%, यानी घटने की तरफ आ गई ना। तो ये हाथ ऐसे से कैसे हो जाएगा? एक माता या एक भाई सामने आके खड़ा हो जाओ और ये सारे पोज कर करके दिखाओ, कौन आएगा? आप आ जाओ, आ जाओ। आपको नहीं आ रहा? आप आओ, आ जाओ। सामने खड़े होने के लिए भी तो हिम्मत चाहिए ना। अब सोचते मैं क्यों जाऊँ, उनको दिखाओ आप। अब देखो ये आपको हाथ दिखाएंगी, मैं बोलता जाऊँगा। सतयुग में हमारा हाथ कैसे है? ऐसे। मतलब क्या है इसका? देना। त्रेता में कैसे हो गया? देखो स्वास्तिक क्या कह रहा है? त्रेता में कैसे है? लटक गया नीचे, लटक गया ना। दिख रहा है सबको? समझ में आ रहा है? नहीं तो मैं स्वास्तिक उठा के आपके पास लेके आता हूँ अभी। नहीं आ रहा है समझ में? ऐसे आ रहा है? अच्छा, मतलब देना बंद। मतलब हाथ ऐसे कर लो, बहन जी आप हाथ ऐसे सीधा करके खड़े हो जाओ अभी। देना बंद हो गया, देना बंद। ठीक है? अब हम कहाँ जा रहे हैं? द्वापर युग की तरफ। हाथ कैसे हो गया? देखो आप चित्र में देखो, दादा पीछे दिख रहा है, माता जी दिख रहा है, कैसे है? ऐसे। लाओ भाई लाओ, दो। ये है। अब देखो हम क्या है, कलयुग में नहीं है, अब हम कहाँ हैं? संगम युग में। संगम युग में पुरुषार्थ करके हम 1 सेकंड में सतयुग में नहीं पहुंच रहे हैं। जैसे उतरे हैं धीरे धीरे वैसे ही चढ़ रहे हैं। हम में से कोई द्वापर तक पहुंच चुका है, हम में से कोई त्रेता तक पहुंच चुका है, और हम में से कुछ सतयुग तक पहुंच चुके हैं। ठीक है? जैसे हमारी दादियाँ। ठीक है? ओके, तो हम अभी चढ़ते हुए द्वापर तक पहुँचे हैं। या हम में कोई ऐसा भी है कि जो सिर्फ ऐसे नहीं कर रहा है, ऐसे भी कर रहा है, छीनने के लिए तैयार है? बोलो, ऐसा तो कोई नहीं है ना। कि अगर मान सम्मान नहीं मिला ना, मैंने पूरा रूम साफ़ किया है, मैंने सेंटर में इतनी सेवाएं किया है, अगर मुझे मान सम्मान नहीं दिया गया ना तो मैं छीनने के लिए तैयार हूँ। वो है ये पोजीशन। ऐसा तो कोई नहीं करता ना। ऐसा भी कभी कभी हो जाता है हमसे। उस वक्त हम घोर कलयुग में पहुँच जाते हैं। सोचो, इसलिए बाबा कहते हैं ब्राह्मणों की कभी माला नहीं बनती, क्योंकि ये चलता रहता है उनका। अभी त्रेता तक पहुँचे थे, सीधा आके कलयुग में आ गए और छीनना शुरू कर दिया। चित्र की बात कर रहे थे पहले, क्या था बहन जी? द्वापर युग में ये था, लाओ दो, दिख रहा है? अब जैसे कलयुग में पहुँचे, आप आके यहाँ उंगली लगाना जरा, कहाँ पे है? कुछ हो सकता है ना समझ में आ रहा हो।
अब हम कलयुग में आए, उस वास्तविक को इशारा करके बताओ, हाथ ऐसे था से भी ऐसे हो गया है, अब लाओ, छीन रहे हैं। कलयुग में हो रही है छीना झपटी चारों तरफ, ये हो रहा है। और ऐसा हम कई बार करते हैं सेवा करने के बाद, और वो फिर सेवा नहीं कहलाती। थैंक यू। वो सेवा नहीं कहलाती, वो क्या कहलाता है फिर? काम। ब्राह्मण जीवन में काम नहीं है, काम तो विकार है। जो काम शब्द है ना, ब्राह्मण जीवन में उसका प्रयोग किया गया है विकार के लिए, और हम काम करते ही नहीं हैं। आपसे कोई बोले ना एक काम था आपसे, भाई काम तो मैं करता नहीं हूँ, सेवा हो तो बताओ, ठीक है? हम सेवा करते हैं, सिर्फ पक्का करो कि हम सेवा करते हैं बस। काम शब्द है ही नहीं, हमारी डिक्शनरी में नहीं है। एक काम था नहीं, काम तो ये हम करते ही नहीं है, हम ब्राह्मण हैं, सेवा करते हैं। बोलो क्या कराना है? जब खुद कहेंगे ना हाँ मैं सेवा ही करता हूँ, तो याद आएगा ओ सेवा मतलब लेना कुछ भी नहीं है, चाहिए नहीं कुछ भी, मांगना ही नहीं है कुछ भी। तो सतयुग में कैसे हाथ? ऐसे है, देना है। इसीलिए देवताओं के चित्र के सामने, देवताओं की मूर्तियों के सामने मंदिर में क्या लगा होता है? दिवा, दीपक जिसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? दिया कहते हैं। आपके यहाँ दिया ही कहते हैं ना, दिया। उसका नाम दिया ही क्यों रखा? कभी सोचा आपने? उसका नाम कुछ और भी रख सकते थे, उसका नाम दिया ही क्यों रखा? दिया मतलब देने वाला, दिया मतलब देवताएं देने वाले हैं, इसलिए उनकी मूर्ति के सामने दीपक यानी दिया जलाया है। यानी वो दिया जलाया, दिया बुझाया भी नहीं है, दिया जलाया है। अगर दिया बुझ गया तो अशुभ हो गया, तो इसलिए वो जल रहा है दिया, मतलब देना जारी है, कंटिन्यू है। हम क्या करते हैं? उनकी मूर्तियों के सामने दिया जलाया और बस अपना काम हो गया। भक्ति में ऐसा करते थे ना, लेकिन ज्ञान में समझ में आ गया बात उस दिवे की नहीं है, बात इस वाली दिए की है कि ये जलता रहे, मतलब ये देना हमारा कंटिन्यूअस चलता रहे। और ये तो तभी होगा ना जब सेवा में मांगना बिल्कुल बिल्कुल बंद, कतई भी नहीं चाहिए, कुछ भी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो हम एक पिक्चर बनाएंगे, अभी बनाएं। अपनी आंखों के सामने हम एक टीवी चलाएंगे टीवी, और उस टीवी में हम अपने आप को देखेंगे कि इस पिक्चर का हीरो मैं ही हूँ। मूवीज़ देखते थे ना टीवी में, तो उसमें हीरो होता है जो मेन होता है ना, उसमें एक अदा होती है, उसका एक कैरेक्टर होता है, वो सबसे अलग होता है ना, नज़र उसी पे रहती है पूरी मूवी में सबके। ऐसे ही एक मूवी हमारे जीवन की चल रही है और उसका हीरो मैं हूँ। अब मैं ये देखूँगा कि जहाँ आज तक मैं मांगता आया हूँ, अब हम एक योग अभ्यास जो करेंगे उसमें देखेंगे कि अब मैं वही काम कर रहा हूँ, वही सारे कर्म कर रहा हूँ, लेकिन अब भाव सेवा का है और मांगना कतई भी नहीं है। चेक करेंगे, ठीक है? और आज इस चीज़ का हमने यहाँ पर पूरी तरह से त्याग करना है। चाहे अपने बच्चों को पाल रहे हैं, किसी को भी आप के लिए कर्म कर रहे हैं, उसमें रंचिक मात्र ये संकल्प नहीं आना चाहिए कि मुझे रिटर्न में कुछ भी चाहिए। समझ लीजिए आज की भट्टी या पूरी 3-4 दिन की भट्टी हमारी कंप्लीट हो जाएगी सिर्फ इस एक धारणा से। ये धारणा है जो हमें गिराती है, रुलाती है और हमें ऊपर नहीं उठने देती, मांगने वाली। ठीक है, चेक कर लो, और हम सबके अंदर है मांगना। ठीक है, तो लेट्स क्रिएट एन इमेज ऐसे, हाँ। और हम देखेंगे सिंपली बैठकर, मैं आपको कमांड दूंगा, आपको सिंपली देखना है रिलैक्स होकर, एकदम अलर्ट होकर, बिल्कुल, है ना। ऐसे नहीं है कि नींद वींद निकाल लो 5 मिनट में, तो आराम से देखेंगे, एकदम सीधा ऐसे बैठ के, स्ट्रेट, बिल्कुल सीधे बैठ जाइए, एकदम स्ट्रेट। आदत डालेंगे सीधे बैठने की। नींद को कह दो आप बाद में आना, सुस्ती को भी कह दो आप बाद में आना,
जैसे यहाँ से फ्री होऊंगा फिर सोएंगे आराम से। उनको कह दो बाद में आ जाना। टीवी सामने चलाइए, रिमोट आपके हाथ में है, आपके जीवन की पिक्चर चल रही है। स्क्रीन पे पिक्चर का नाम आता है सुखमय जीवन। पिक्चर का नाम दिख गया, सुखमय जीवन। पिक्चर के कलाकार का नाम दिखा, अपना नाम देखो पहले, जैसे मूवी में शुरू में दिखाते हैं ना। कलाकार का नाम देखो, दिखा, डायरेक्टेड बाय शिव बाबा, दिख गया, पिक्चर शुरू हो गई। ये लो स्क्रीन पे देख रहे हैं हम अपनी पिक्चर। मुस्कुरा के देखिए। मुस्कुरा के देखिए और देखिए वही सारे कर्म जो आप रोज करते थे, अब इस पिक्चर में आप कर रहे हैं। कितने खुश हैं आप, कैसे नाच रहे हैं। किसी से कुछ नहीं चाहिए, भरपूर हूं मैं, समृद्ध हूं मैं। जो स्वयं ईश्वर की संतान हो उसे किसी से क्या चाहिए, उसे दुनियावी लोग दे भी क्या सकते हैं। संकल्प करेंगे, देखेंगे मैं देवी, मैं देवता हूँ। सबको देने वाली, माताएं घर में देखें बच्चों के लिए भोजन बना रही हैं, भाई लोग देखें ऑफिस में काम कर रहे हैं, माताएं देखें भोजन बनाते हुए क्या संकल्प है मेरा। बच्चों के लिए भोजन बनाते हुए संकल्प करें ये शिव बाबा के बच्चे हैं। बाबा अपने बच्चों के लिए भोजन मुझसे बनवा रहे हैं। देखिए माताएं, भाई देखो जो ऑफिस में काम करते हैं, मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ, बाबा ने मुझे ये ड्यूटी दी है। मैं श्रेष्ठ कर्म कर रहा हूँ, श्रेष्ठ कर्मों का बीज प्रकृति की धरनी में जा रहा है। इसका फल तो मिलना अटल है, वो मिलेगा ही, कोई नहीं रोक सकता। फिर मैं क्यों एक्सपेक्ट करूं कि मुझे कोई कुछ देगा। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। देखिए भोजन तो पहले भी बनाते थे, लेकिन आज कितने लाइट हैं आप।
ऑफिस में कार्य तो पहले भी करते थे, लेकिन आज कितने हल्के हैं। मैं इस सृष्टि रंगमंच पर खेल रहा हूँ। अगर मैं ये जॉब ना करूँ तो बोर हो जाऊँगा। तो ये तो खेल है। इवन मैं शुक्रिया करता हूँ उन आत्माओं का जिनके कारण, जिनके निमित्त मुझे ये सेवा मिली हुई है। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मेरी इस वृत्ति को देखकर बाप दादा मेरे सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। अपनी आंखों के सामने देखें, बाप दादा को बिल्कुल सामने खड़े हैं। बहुत तेजोवान फरिश्ता बाप दादा। बड़े प्यार से देखो बाप दादा को मुस्कुराते हुए। उनके अंग अंग से प्रकाश निकलता हुआ। जो देने वाला होता है, जो किसी से कुछ नहीं लेता, उसका प्रकाश वैसे ही दिखेगा जैसे बाप दादा का दिखता है, क्योंकि बाप दादा किसी से कुछ नहीं लेते, निष्काम सेवाधारी हैं। और मैं बाप दादा का लाडला बच्चा हूँ। जैसे मेरे बाबा हैं, वैसा ही मैं हूँ। आज से मैं दृढ़ संकल्प करता हूँ, जैसे मेरे बाबा वैसा मैं। बाबा ने खुश होकर मेरे सर पे अपना वरदानी हाथ रख दिया। अपने सर पे उनका वरदानी हाथ अनुभव करिए। उनके हस्तों से लाइट मेरे सर में प्रवेश कर रही है। आनंद लीजिए, खुश हो जाइए। बाबा की शक्तियों को अपने ब्रेन में उतार लो। बाबा के हाथ मेरे सर पे रखे हैं और बाबा ने बड़े प्यार से मेरे मस्तक को चूमा। अनुभव करिए और बोले, मेरे लाडले बच्चे, तुम मेरे नैनों का नूर हो। तुम बाबा की आशाओं का दीपक हो। तुम विश्व कल्याणकारी हो। तुम्हें मैंने वरदान देकर अपनी सारी शक्तियां सौंप दी हैं। तुम इस विश्व को सुख देने वाले हो। तुम इस विश्व के लिए उदाहरण मूर्त हो।
तुम्हारे जैसा भाग्यवान कोई और नहीं। तुम सर्व खजानों से भरपूर हो। तुम्हें मैंने ज्ञान का खजाना, सर्व शक्तियों का खजाना, सर्व गुणों का खजाना भेंट कर दिया है। बाबा ने प्यार से अपना हाथ मेरे चेहरे पर घुमाया, मुझे पुचकारा और परम धाम लौट गए।